मैं उनसे किस मुंह से पैसे मांगू? मुझे पढ़ाने के लिए, बाहर भेजने के लिए उन्होंने ना जाने रिश्तेदारों से कितने ताने सुने होंगे। और अब जब मैं उन्हें ये जाकर बोलूंगी तो लोग क्या कहेंगे? मैम, पैसे आपको अपने पापा से मांगने हैं या लोगों से? पापा से लेने हैं। तो फिर अब लोगों का क्या है? लोगों का तो काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। पर मैं किस मुंह से जाके अपने पापा को ये बोलूं? किस मुंह से मांगू पैसे उनसे? जिस उम्र में मुझे उनका बोझ उतारना चाहिए, सहारा बनना चाहिए, उस उम्र में मैं उन पे ही बोझ बनूं? मैम, एक बात बताएंगे आप? बचपन में आपकी सबसे फेवरेट चीज क्या थी? बचपन में मुझे साइकिल का बहुत शौक था। तो मैम, आपको साइकिल किस एज में मिली थी? यही कोई 8 साल की होंगी मैं। तो साइकिल तुरंत मिल गई थी आपको? नहीं, पापा तो मान ही नहीं रहे थे। बोल रहे थे गिर जाएगी, चोट लगा लेगी। तो फिर कैसे साइकिल मिली? बहुत जिद की थी मैंने, बहुत। खाना पीना सब छोड़ दिया था। तो मैम, साइकिल के लिए जो जिद किया आपने, तो शर्म आई होगी आपको तो? मुझे मुझे क्यों शर्म आएगी? पापा है वो मेरे, उनसे जिद नहीं करूंगी तो किससे जिद करूंगी? तो मैम, जब बचपन में साइकिल के लिए जिद करने में शर्म नहीं आई तो अब क्यों आ रही है? मैम, अभी आपने कहा कि आपके पापा आपकी शादी के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, पर आप तो यहाँ सुसाइड कर रही हो, तो वो उन पैसों का क्या करेंगे? या उन्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि उनकी बेटी ने शादी का बोझ हल्का कर दिया उनके सिर पर से। मैम, आपको मालूम है, हमारे जनरेशन की दिक्कत यही है कि हम अपने आप को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से ही अपनी बात छुपाने लगते हैं। कभी ये कहकर कि पापा मम्मी नहीं समझेंगे, या कभी ये कहकर कि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, या कभी ये कहकर कि हम दोनों की सोच नहीं मिलती है। एक बार आप अपनी दिक्कत अगर अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिएगा ना, तो आपको जीवन में फिर कभी सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या मेरे जैसे किसी अनजान से अपनी बात शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज मैम, एक बार शेयर करके देखिए। उनसे बेहतर दोस्त इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। प्लीज मैम, एक बार ट्राई कीजिए। प्लीज मैम।